Hello everyone. So today I am going to start a new chapter of science for class 10. और ये एक बहुत ही important chapter है light reflection and refraction. Though this is a hard chapter, but it is a schooling chapter also. ये थोड़ा सा hard है, लेकिन अगर बच्चे इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो इसमें स्कोर कर पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बहुत बड़ा तूफान चीज नहीं है. ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है और पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है. अगर बच्चे इसे कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो रे डायग्राम बनाना उनके लिए आसान होगा, न्यूमेरिकल्स बनाना आसान होगा. तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर को समझना होता है कि ये चैप्टर किस बारे में है. तो ये चैप्टर है लाइट के बारे में, और इसके लाइट से एसोसिएटेड दो फेनोमेनन्स को हमको इस चैप्टर में डील करना है. द फर्स्ट फेनोमेनन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड फेनोमेनन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दोनों ही डिफरेंट है, थोड़ा सा नाम में अंतर है लेकिन काम में बहुत ज्यादा अंतर है. और इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ना है ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से चीजों को समझ सके. द फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर इज व्हाट इज लाइट. पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट होता क्या है, फिर उसके साथ एसोसिएटेड नेचुरल फेनोमेनन्स. तो अभी हमने बताया था कि लाइट से एसोसिएटेड दो नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं. द फर्स्ट फेनोमेनन इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन. तो दो पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करके अपने स्टडी को इजियर बनाएंगे. पहला पार्ट होगा रिफ्लेक्शन वाला, पूरा कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे. तो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन और उसके लॉज को पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन का दो लॉज है उसको समझेंगे. देन वी विल कम ऑन टू मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के थ्रू ही होता है, इसलिए इस चैप्टर में मिरर को पढ़ना जरूरी है. उसके बाद मिरर को पढ़ने के बाद रे डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को कहां रखने से उसका इमेज कहां बनता है, क्या नेचर होता है, क्या साइज होती है. उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर विल बी मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. ये इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पाएंगे. जब तक हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे. वर्ड जो है वो है लाइट. तो लाइट होता क्या है? लाइट एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो हमें अपने चारों ओर जो भी चीज प्रेजेंट है उसे देखने में एबल बनाता है. ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट. देखने की काबिलियत हमें प्रदान करता है. मान लीजिए हम यहाँ पे लाइट को बंद कर देते हैं, इस रूम को डार्क कर देते हैं, तो डार्क कर देने का ये मतलब नहीं कि यहाँ से सारी चीजें गायब हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा. यहाँ पे जो भी है बोर्ड है वो अपनी जगह पे रहेगा, ये चौक है अपनी जगह पे रहेगा, ये डस्टर है ये अपनी जगह पे रहेगा, बेंच है, चेयर है, टेबल है, सारी चीजें अपनी जगह पे रहेंगी, बस हमें दिखाई नहीं देंगी. क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट का एब्सेंस होगा. यानी कि कोई भी चीज को हमें देखने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? लाइट. लाइट नहीं होने का ये मतलब नहीं कि वहां चीजें अवेलेबल नहीं है, चीजें हैं, पर उससे लाइट टकरा के वापस हम तक नहीं आ रहा है, इसलिए हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक चौक रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है चौक. अभी अगर हम अपने हाथ को इसके सामने रख दे तो क्या अभी आपको चौक दिखाई दे रहा है? नहीं. क्या दिखाई दे रहा है? मेरा हाथ. ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जब यहाँ पे चौक रखा था तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज तक आ रही थी, तो उसका इमेज हमारे आई में रेटिना पे फॉर्म हो रहा था और हम इस चौक को देख पा रहे थे, क्योंकि लाइट इससे टकरा के आ रही थी. अभी क्या हो रहा है? लाइट उससे टकरा के हम तक नहीं पहुंच रही है. कहां से टकरा के पहुंच रही है? हमारे हाथ से. चौक से टकरा के हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रही है. ऐसा तो नहीं है कि चौक यहाँ पे नहीं है, चौक है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है. क्यों? क्योंकि उससे लाइट टकरा के हम तक नहीं पहुंच पा रही है. तो ये फेनोमेनन जो है रिफ्लेक्शन कहलाता है. यानी कि किसी भी सरफेस पे लाइट टकरा के जब लौटता है सेम मीडियम में तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो कोई भी चीज को देख पाने के लिए उससे लाइट का रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी. ये बोर्ड आपको दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज तक आ गई. अगर हम यहाँ पे बल्ब को बंद कर दे, लाइट को ऑफ कर दे, इस रूम को डार्क कर दे, तो क्या ये व्हाट इज लाइट जो लिखा है ये इरेज हो जाएगा? नहीं, ये यहाँ लिखा रहेगा, बोर्ड भी यहीं पे रहेगा, बस हमें दिखाई नहीं देगा. तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लाइट. और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? आईज. इसलिए हमें हमेशा अपने आईज का भी केयर करना चाहिए. सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक ऊर्जा का सोर्स है जो हमें दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट. अब लाइट है तो लाइट कहां से आ रहा है? उसके कोई ना कोई सोर्स होंगे.
तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? सोर्सेज कहने का मतलब कि वो चीज हमें कहां से मिल रही है। तो लाइट हमें कहां से मिल रही है? इस रूम में हमें लाइट इस बल्ब से मिल रही है। हम अपने ओपन एयर में रहते हैं तो हमें लाइट कहां से मिलती है? सन से मिलती है। अगर रूम डार्क हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैंडल ग्लो करते हैं, उससे हमें लाइट मिलती है, कैंडल के फ्लेम से। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? सन, बल्ब, ग्लोइंग कैंडल, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट। अब वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट होता है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं, फैलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सन, बल्ब, ग्लोइंग कैंडल, दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है और वो दूसरे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सिर्फ अपने से फटकार के फैलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सन, स्टार, कैंडल, बल्ब, एटसेट्रा। एंड व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मून। मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। जब सन का रेज मून के ऊपर पड़ता है तो मून का पार्ट हमें दिखाई देता है। मून जो है वो खुद की लाइट से नहीं ये शाइन करता है। जब सन का लाइट उसके ऊपर पड़ता है तब वो शाइन करता है। एंड द नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। So all about today, and in the next video we will start with mirror and reflection. Thank you.